नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और आप देख रहे हैं पापा का फॉरेंस क्लिनिक। तो दोस्तों, मैं बी फार्मा का सभी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने लेकर प्रस्तुत होता हूं। तो दोस्तों, बी फार्मा और ट्वेल्व का मैं एड वीडियो लेकर आपके सामने आता हूं। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को यदि देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारा सभी लेटेस्ट अपडेट जितना भी हम वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अदरक एक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें पूर्व तथा पर्व संधि पाई जाती है। अदरक एक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें पर्व तथा पर्व संधियाँ पाई जाती है। वेलामैन पाया जाता है, वेलामैन पाया जाता है अधिपादप जड़ में, वेलामैन पाया जाता है अधिपादप जड़ में। पर्णाभस्तभ रूपांतर है, पर्णाभस्तभ रूपांतर है तने का। निम्न में से किसमें सबसे बड़ी पत्तियां पाई जाती है? निम्न में से किसमें सबसे बड़ी पत्तियां पाई जाती है? विक्टोरिया में सबसे बड़ी पत्तियां पाई जाती है। बरगद के वृक्ष की क्षैतिज शाखाओं को वायु में सहारा देने वाली जड़ें कहलाती है प्रोप जड़ें। वह जड़ें जो बरगद के या अन्य वृक्ष की क्षैतिज शाखाओं को वायु में सहारा देने वाली जड़ होती है वह प्रोप जड़ें कहलाती है। जो जड़ें मूलांकुर के अतिरिक्त पादप के अन्य भाग से विकसित होती है वह कहलाती है अपस्थानिक जड़ें, और वह कहलाती है अपस्थानिक जड़ें। जो जड़ें मूलांकुर के अतिरिक्त पादप के अन्य भाग से विकसित होती है वह अपस्थानिक जड़ें कहलाती है। न्यूमेटोफोर श्वसन मूल पाए जाते हैं। न्यूमेटोफोर श्वसन मूल रूप से पाए जाते हैं मैनग्रोव पादप में। मैनग्रोव पादप में निम्न में से कौन सा लक्षण किसी एक बीजपत्री को द्विबीजपत्री पादप से भिन्न करता है? निम्न में से कौन सा लक्षण किसी एक बीजपत्री को द्विबीजपत्री पादप से भिन्न करता है? शिरा और विन्यास, शिरा विन्यास। अनुपूर्ण प्रतानों में रूपांतरित हो जाते हैं। अनुपूर्ण प्रतानों में रूपांतरित हो जाते हैं स्माइलेक्स में, स्माइलेक्स में। एक कोष्ठी अंडाशय में बीजांड अंडाशय की भीतरी भित्ति पर विकसित होते हैं, यह बीजांडन्यास कहलाता है। भित्तीय, एक कोष्ठी अंडाशय में बीजांड अंडाशय की भीतरी भित्ति पर विकसित होते हैं, यह बीजांडन्यास कहलाती है। भित्तियाँ। किसी पुष्प को जाइगोमॉर्फिक कहते हैं जब किसी पुष्प को जाइगोमॉर्फिक कहते हैं जब केवल एक केंद्रक ऊर्ध्वकाट द्वारा इसे दो समान भागों में काट पुंकेसरों की युक्त परागकोशी अवस्था पाई जाती है कंपोजिटी में। एक पेपिलियोनेसियस पुष्प में ध्वजिक दो पक्षों को ढके रहता है और पक्ष नोतल को ढकते हैं। इस प्रकार के दलपुंज का पुष्प दल विन्यास कहलाता है। अवरोही इम्ब्रिक्रेट। रोमगुच्छ रूपांतर है बाह्य दलपुंज का। रोमगुच्छ रूपांतर है बाह्य दलपुंज का। अनार का खाने योग्य भाग होता है रसदार बीजचोल। नारियल में खाने योग्य भाग होता है मध्य फलभित्ति। लीची का खाया जाने वाला भाग होता है मांसल एरिल। लीची में खाए जाने वाले भाग होते हैं मांसल एरिल। द्वि अंडिपी युक्ता अंडिपी अधोवर्ती अंडाशय से विकसित एकोकोशिकीय एक बीजी स्फोटिफल है सिस्पेला। स्तंभीय बीजांडन्यास पाया जाता है मालवेसी तथा लिलिएसी में। सेब तथा नाशपाती में खाए जाने वाले भाग होते हैं पुष्पासन। चावल में किस प्रकार का फल पाया जाता है? चावल में
किस प्रकार का फल पाया जाता है? चावल में कैरियोपिप्स। चावल में किस प्रकार का फल पाया जाता है? चावल में कैरियोपिप्स नाम पाया जाता है। फल भित्ति बीजावरण के साथ संगलित होती है तथा फल के केवल एक बीज होता है। यह फल होता है कैरियोपिप्स। बीजाणु न्यास, जिसमें बीजाणु केंद्रीय स्तंभ पर लगे होते हैं, अंडाशय की भित्ति पर नहीं, वह कहलाता है कक्षीय। जब काफी ओवृंत पुष्प एक समन्वित त्रिज्या से निकलकर एक गोलाकार संरचना स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यह पुष्पक्रम कहलाता है। स्वमुकुट ऐसे पुंकेसरों को क्या कहते हैं जिसमें पुतंत्रु जैसे हुए एक बंडल में रहते हैं लेकिन परागकोश स्वतंत्र रहते हैं? इसमें एकस लौंग कहते हैं।